आपकी दी गई जानकारी सफल ट्रेडिंग के मूल सिद्धांतों को दर्शाती है। यह उन आम गलतफहमियों को उजागर करती है जहां लोग ट्रेडिंग को एक जल्दी अमीर बनो योजना मानते हैं, संकेतों और प्रचार का पीछा करते हैं, बजाय इसके कि वे इसे एक अनुशासित, सीखने योग्य कौशल माने। इसका मुख्य संदेश यह है कि ट्रेडिंग में सफलता भाग्य या जटिल उपकरणों से नहीं मिलती, बल्कि मानसिकता, प्रक्रिया और जोखिम प्रबंधन से जुड़े कुछ बुनियादी सिद्धांतों में महारत हासिल करने से मिलती है। यहाँ मुख्य बातों का सारांश और उनका विस्तार से विवरण दिया गया है। भाग 1, मानसिकता का अंतर, ट्रेडिंग आईक्यू की नहीं, ईक्यू की परीक्षा है। पाठ में एक बहुत ही बुद्धिमान मिड इंजीनियर और एक सफल ट्रेडर के बीच तुलना करके एक सशक्त बात कही गई है। ट्रेडिंग जटिल समीकरणों को हल करने के बारे में नहीं है, यह आपकी भावनाओं को प्रबंधित करने के बारे में है। स्टॉप लॉस को हिलाना, हारने वाली पोजीशन में और पैसा लगाना या एक खराब ट्रेड को पकड़े रहना जैसी सामान्य गलतियां तार्किक नहीं होती। वे पैसे खोने के डर के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं। मुख्य बात, बाजार एक हस्तांतरण तंत्र है जो भावनात्मक लोगों से तैयारी करने वाले लोगों को पैसा हस्तांतरित करता है। सफल ट्रेडर सही होने की कोशिश नहीं करते हैं, वे अपनी प्रणाली के अनुरूप बने रहने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे नुकसान को असफलता नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया मानते हैं। असफलता का पूर्वाभ्यास एक व्यावहारिक अभ्यास है जो मानसिक रूप से नुकसान के लिए तैयार करता है, ताकि जब वे वास्तविक जीवन में हों तो एक ट्रेडर बिना घबराए अपनी योजना पर अमल कर सके। भाग 2, ट्रेडर का टूलकिट, सादगी ही कुंजी है। यह खंड इस विचार के विरुद्ध तर्क देता है कि अधिक उपकरण और स्क्रीन बेहतर परिणाम लाते हैं। इसके बजाय यह एक न्यूनतम केंद्रित दृष्टिकोण का समर्थन करता है। सफल ट्रेडर एक साधारण, विश्वसनीय ब्रोकर, एक ही चार्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे ट्रेडिंग व्यू और कुछ आवश्यक संकेतकों, वॉल्यूम, 20-50 दिवसीय मूविंग एवरेज और RSI का उपयोग करता है। हालांकि असली गुप्त हथियार एक ट्रेडिंग जर्नल है। मुख्य बात, अच्छे काम का दुश्मन जटिलता है। कुछ प्रमुख उपकरणों के साथ एक साधारण सेटअप एक ट्रेडर को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो मायने रखती हैं, बाजार में पैटर्न और उनका अपना प्रदर्शन। ट्रेडिंग जर्नल ईच फैक्ट्री है क्योंकि यह एक ट्रेडर को उनके व्यवहार में पैटर्न को ट्रैक करने और हर ट्रेड से सीखने में मदद करता है, चाहे वह जीते या हारे। भाग 3, सही स्टॉक चुनना, विविधता पर नहीं, महारत पर ध्यान दें। अंतिम खंड इस बात पर जोर देता है कि सफल ट्रेडिंग हर दिन एक नया हॉट स्टॉक खोजने के बारे में नहीं है। यह कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की एक छोटी सूची में महारत हासिल करने के बारे में है। यह पाठ एक डेटिंग पार्टनर की उपमा का उपयोग करता है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि ट्रेडरों को विशिष्ट गुणों वाले स्टॉक्स की तलाश करनी चाहिए। उच्च तरलता, अनुमानित हलचल, स्पष्ट रुझान, एक वास्तविक उत्प्रेरक, एक गोल्डीलॉक्स मूल्य सीमा $10 से $100 और समग्र बाजार की तुलना में सापेक्ष ताकत। मुख्य बात, कुछ स्टॉक्स के बारे में गहन ज्ञान कई स्टॉक्स की सतही समझ से कहीं अधिक मूल्यवान है। एक छोटी वॉचलिस्ट पर ध्यान केंद्रित करके एक ट्रेडर स्थानीय बन सकता है जो एक स्टॉक के व्यक्तित्व को जानता है, वह समर्थन और प्रतिरोध पर कैसे व्यवहार करता है और वह वॉल्यूम पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। यह अंतरंग ज्ञान अनुमान लगाने को एक अधिक विश्वसनीय, पैटर्न आधारित दृष्टिकोण से बदल देता है। भाग 4, पवित्र त्रिमूर्ति, एंट्री, स्टॉप, टारगेट। पाठ एक पेशेवर ट्रेड के मूलभूत घटकों के रूप में पवित्र त्रिमूर्ति का परिचय देता है। यह अवधारणा भावनात्मक, आशा आधारित निर्णयों से ध्यान हटाकर एक तार्किक, पूर्व परिभाषित योजना पर ले जाती है। एंट्री, एक पेशेवर एंट्री किसी अनुमान पर आधारित नहीं होती, बल्कि बाजार की पुष्टि पर होती है। आप एक स्पष्ट ट्रिगर के साथ एक स्टॉक के अपनी चाल साबित करने का इंतजार करते हैं,
जैसे कि उच्च वॉल्यूम के साथ एक प्रमुख स्तर को तोड़ना। यह आवेगपूर्ण भावनाओं को वस्तुनिष्ठ डेटा से बदल देता है। स्टॉप लॉस यह इस बारे में नहीं है कि आप कितना खोने को तैयार हैं, बल्कि आपकी ट्रेड थीसिस को अमान्य करने के बारे में है। स्टॉप लॉस उस बिंदु पर रखा जाता है जहां बाजार का व्यवहार साबित करता है कि आपका प्रारंभिक विचार गलत था। उदाहरण के लिए, यदि आपका ट्रेड ब्रेकआउट पर आधारित है तो स्टॉप ब्रेकआउट स्तर के नीचे सेट किया जाता है। यदि कीमत उस स्तर पर वापस आती है तो ब्रेकआउट विफल हो गया है और अहंकार के बिना बाहर निकलने का समय आ गया है। टारगेट एक शालीन निकास रणनीति है जो तार्किक प्रतिरोध स्तरों या एक पूर्व निर्धारित जोखिम इनाम अनुपात द्वारा परिभाषित होती है। यह आपको जीतने वालों को तब तक पकड़े रहने से रोकता है जब तक कि वे हारने वाले न बन जाएं, और यह सुनिश्चित करता है कि आप मुनाफा बुक करें। यहाँ मुख्य अभ्यास ट्रेड में प्रवेश करने से पहले अपनी पवित्र त्रिमूर्ति को लिख लेना है। यह ट्रेडिंग के कार्य को एक सहज भावनात्मक प्रतिक्रिया से एक पूर्वलिखित स्क्रिप्ट के निष्पादन में बदल देता है। भाग 5 A+ सेटअप मात्रा से अधिक गुणवत्ता। यह खंड एक स्नाइपर और एक मशीन गन ट्रेडर के बीच के अंतर को उजागर करता है। सफल ट्रेडर स्नाइपर की तरह सही उच्च संभावना वाले अवसर की प्रतीक्षा करता है। एक A+ सेटअप को 3 परत वाले फिल्टर द्वारा परिभाषित किया गया है। पैटर्न सेटअप एक स्पष्ट पहचानने योग्य पैटर्न, उदाहरण के लिए एक ब्रेकआउट समर्थन से उछाल होना चाहिए। यदि आपको खुद को विश्वास दिलाना पड़ता है कि यह एक पैटर्न है तो यह एक अच्छा ट्रेड नहीं है। संदर्भ ट्रेड में सहायक बाजार की स्थितियां होनी चाहिए। समग्र बाजार और इसका विशिष्ट क्षेत्र आपके पक्ष में होना चाहिए और तत्काल क्षितिज पर कोई बड़ा अप्रत्याशित घटना जैसे कमाई रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। पुष्टि आप बाजार द्वारा सेटअप को वास्तविक साबित करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम में उछाल या प्रतिरोध के ऊपर एक मजबूत बंद के माध्यम से। कम गुणवत्ता वाले ट्रेडों को छोड़कर आप वास्तव में उत्कृष्ट अवसरों के लिए पूंजी और भावनात्मक ऊर्जा बचाते हैं। छोड़े गए ट्रेडों की एक जर्नल रखने की सलाह एक ट्रेडर के लिए अपने अवचेतन मन को औसत दर्जे के सेटअपों को पहचानने और उनसे बचने के लिए प्रशिक्षित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। भाग 6 गुप्त सॉस ट्रेडिंग योजना। अंतिम खंड इस बात पर जोर देता है कि एक ट्रेडर की सफलता बाजार खुलने से पहले ही तय हो जाती है। ट्रेडिंग योजना एक विस्तृत लिखित खाका है जो मौके पर भावनात्मक निर्णयों की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। एक पेशेवर ट्रेडिंग योजना में शामिल है बाजार संदर्भ, समग्र बाजार और सेक्टर के रुझानों का एक संक्षिप्त सारांश। आज का फोकस देखने के लिए स्टॉक्स की एक सीमित सूची, 3 से ज्यादा नहीं। ट्रेड योजनाएं प्रत्येक स्टॉक के लिए एक विस्तृत स्क्रिप्ट जिसमें एंट्री ट्रिगर, स्टॉप प्लेसमेंट, टारगेट जोन और पोजीशन साइज शामिल है। मानसिकता जांच चिंतित, थके हुए या अति आत्मविश्वासी होने पर ट्रेडिंग से बचने के लिए अपनी भावनात्मक स्थिति का आत्म-मूल्यांकन। अमान्यीकरण नियम स्थितियों का एक स्पष्ट सेट जो आपको पूरी तरह से अपनी योजना को रद्द करने के लिए प्रेरित करेगा। ट्रेडिंग योजना कोई प्रतिबंध नहीं है, यह मुक्ति का एक उपकरण है। यह आपको निर्णय की थकान और भावनात्मक अपहरण से मुक्त करता है, जिससे आप अनुशासन के साथ काम कर सकते हैं। एक छात्र की कहानी जो लिखित योजना का उपयोग करके ओवर ट्रेडिंग से लाभप्रदता की ओर बढ़ी, इस विचार को पुष्ट करती है कि पैसा तैयारी में बनता है, न कि क्रियान्वयन में। भाग 7 जोखिम प्रबंधन आपकी ट्रेडिंग सीट बेल्ट। यह खंड इस बात पर जोर देता है कि अधिकांश ट्रेडर एक बड़े नुकसान के कारण नहीं, बल्कि 200 छोटे गैर महत्वपूर्ण नुकसानों की एक श्रृंखला के कारण असफल होते हैं, जो जमा होते रहते हैं और खाते को खाली कर देते हैं। मूल सिद्धांत यह है कि दीर्घायु लॉटरी टिकटों से बेहतर है,
लेखक जोखिम प्रबंधन के लिए एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण ढांचा तैयार करता है। 1% नियम: किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी के 1% से अधिक का जोखिम कभी न लें। यह एक गैर परक्राम्य सीट बेल्ट है जो यह सुनिश्चित करता है कि आप नुकसान की एक श्रृंखला का सामना कर सकते हैं और फिर भी खेल में बने रह सकते हैं। पोजीशन साइज फॉर्मूला: यह 1% नियम को लागू करने के लिए व्यावहारिक गणित है। फॉर्मूला पोजीशन साइज अकाउंट x 1% बटा एंट्री स्टॉप लॉस यह निर्धारित करने से सभी भावनाओं को हटा देता है कि कितने शेयर खरीदने हैं। रिकवरी मानसिकता: यह एक मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण है। जोखिम को पैसे के संभावित नुकसान के रूप में देखने के बजाय इसे अनुसंधान निधि या ट्यूशन के रूप में देखें। यह परिप्रेक्ष्य नुकसान को दर्दनाक असफलताओं से मूल्यवान सूचनात्मक डेटा बिंदुओं में बदल देता है। 20 ट्रेड चुनौती को इस अनुशासन को आंतरिक बनाने के लिए एक व्यावहारिक अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्य यह दिखाना है कि जब आप अपने जोखिम को नियंत्रित करते हैं तो लाभ स्वाभाविक रूप से होता है। भाग 8 मनोविज्ञान लूप: विजेता नुकसान में सोचते हैं। यह भाग एक प्रतिसहज ज्ञान युक्त लेकिन आवश्यक सच्चाई की पड़ताल करता है। सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर अपनी जीत का नहीं बल्कि अपने नुकसान का जश्न मनाते हैं। यह दुखवाद के बारे में नहीं है, यह नुकसान को सीखने और सुधार के प्राथमिक स्रोत के रूप में देखने के बारे में है। अपने मस्तिष्क को इस तरह से सोचने के लिए फिर से तैयार करने की प्रक्रिया में 3 चरण शामिल हैं। नुकसान को फिर से परिभाषित करें। अपने आंतरिक एकालाप को मैंने $100 खो दिए, मैं इसमें बेकार हूं से बदलकर मैंने इस सबक के लिए $100 का भुगतान किया, मैंने क्या सीखा करें। 3 प्रश्न डीब्रीफ: हर नुकसान के बाद खुद से पूछें, क्या यह एक अच्छे परिणाम वाला अच्छा ट्रेड था या एक खराब ट्रेड था? यह आपको एक वैध ट्रेडिंग योजना और एक व्यवहारिक गलती के बीच अंतर करने के लिए मजबूर करता है। जीत हार जर्नल को पलटते लेखक विस्तार से नुकसानों को जर्नल करने और जीत को एक पंक्ति में लिखने का सुझाव देता है। यह आपके ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करता है जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि जो पहले से काम कर रहा है उसे ही सुदृढ़ किया जाए। यह खंड नुकसान स्वीकार करने की रस्म के साथ समाप्त होता है, जो अपरिहार्य नुकसानों के लिए तैयार करने, घबराहट को शांत निष्पादन से बदलने के लिए एक शक्तिशाली मानसिक अभ्यास है। भाग 9 दीर्घकालिक जीत, दिनचर्या और समीक्षा। पहेली का अंतिम टुकड़ा यह एहसास है कि ट्रेडिंग में सफलता रोमांचक क्षणों में नहीं बल्कि उबाऊ लगातार दिनचर्या में बनती है। एक संघर्षशील ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर के बीच का अंतर प्रतिभा नहीं बल्कि एक अनुशासित प्रणाली है। लेखक एक पेशेवर ट्रेडर की दिनचर्या को 3 भागों में विभाजित करता है। सुबह की रस्म, समग्र बाजार, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स और अपनी भावनात्मक स्थिति की त्वरित 15 मिनट की जांच। ट्रेडिंग घंटों की रस्म, ट्रेडिंग के दौरान पालन करने के लिए सरल गैर परक्राम्य नियमों का एक सेट जो भावनात्मक निर्णयों को रोकने में मदद करता है। सुझाव यह है कि दिन के अधिकांश समय के लिए स्क्रीन से दूर रहें क्योंकि चार्ट को घूरने से चिंता पैदा होती है। शाम की समीक्षा, दिन के ट्रेडों की समीक्षा करने, अच्छे और बुरे दोनों पैटर्न की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण 20 मिनट की आदत। यहीं पर आप अपने खुद के डेटा से सीखते हैं और अपनी प्रक्रिया में छोटे वृद्धिशील सुधार करते हैं। 21 दिवसीय दिनचर्या चुनौती को इन आदतों को बनाने के तरीके के रूप में पेश किया गया है, यह साबित करते हुए कि पेशेवर प्रेरणा पर नहीं बल्कि प्रणालियों पर भरोसा करते हैं। निष्कर्ष, अंतिम सत्य, यह कोई भागदौड़ नहीं है। अंतिम संदेश सभी पिछले बिंदुओं का एक शक्तिशाली सारांश है। ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनो की भागदौड़ नहीं है, यह एक सीखने योग्य शिल्प और व्यक्तिगत परिवर्तन की एक गहन यात्रा है। बाजार एक आईना है जो आपके चरित्र की खामियों को उजागर करता है
और एक अनुशासित प्रक्रिया के माध्यम से उनका सामना करके आप न केवल धन का निर्माण करते हैं बल्कि खुद का एक अधिक सक्षम, आत्मविश्वासी और लचीला संस्करण भी बनते हैं। कार्रवाई का आह्वान दर्शक बनना बंद करने और करना शुरू करने का है। पहले 48 घंटे और 90 दिवसीय चेकपॉइंट योजनाएं तत्काल क्रियान्वयन के लिए एक स्पष्ट चरण दर चरण रोड मैप प्रदान करती हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि लगातार कार्रवाई ही वह एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो 1% सफल लोगों को बाकी सभी से अलग करता है।